गठबंधन के भीतर जब तक चर्चा हो रही है और जब तक गठबंधन तय नहीं करता कि कब इसको सार्वजनिक करना है, तो हमारे लिए बोलना उचित नहीं होगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि मेरे साथ बिहार के खास नेता हैं, युवा नेता हैं चिराग पासवान। चिराग जी, अब तो सब कुछ साफ है, तस्वीर साफ है। आप एनडीए में शामिल हो चुके हैं। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी, ये सवाल सबके जहन में है। आज थोड़ा फाइनल टच दीजिए। एक लंबे समय तक ये सवाल चलता था कि हम किस गठबंधन में जाएंगे, किस गठबंधन के साथ हम हैं। अब वो गठबंधन तय हो गया है कि हम एनडीए के साथ ही हम लोग, और खैर वैसे भी एनडीए के साथ हम हमेशा से रहे थे। भाई आप देखेंगे कि जब हम भाजपा से अलग भी हुए थे, कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, और आज एनडीए में वापस जाने का भी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि वो एनडीए से अलग हो गए। बट भाजपा के साथ मैं हमेशा हर विषय पर खड़ा रहा हूँ। जब उपचुनाव भी हुए थे, कुर्नी का हो, गोपालगंज, मोकामा, हम उस वक्त भी हम औपचारिक तौर पर एनडीए के गठबंधन का हिस्सा ना होते हुए भी हम गए थे भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए। बट बहरहाल ये ज़रूर क्लियर है कि एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बट हाँ, कितनी सीटों पर, लोकसभा हो या विधानसभा हो, भाई ये गठबंधन के भीतर ये बातचीत चल रही है और हम गठबंधन की मर्यादा को तोड़ेंगे अगर कोई भी बातचीत को हम पहले सार्वजनिक कर दें। गठबंधन के भीतर जब तक चर्चा हो रही है और जब तक गठबंधन तय नहीं करता कि कब इसको सार्वजनिक करना है, तो हमारे लिए बोलना उचित नहीं होगा। तो तय हो गया है, सार्वजनिक अभी नहीं करना। बिल्कुल, काफ़ी हद तक मोटा मोटी काफ़ी चीज़ें तय हो गई और जितनी हमारी चिंताएं थी उन तमाम चिंताओं को सम्मान दिया गया है और जो हमारी अपेक्षा थी उसको ज़रूर पूरा किया गया। आपकी बड़ी चिंता तो थी हाजीपुर सीट, वहाँ से आप लड़ेंगे, वो चिंता दूर हो गई। आपकी बड़ी चिंता थी कि पार्टी को पिछले चुनाव में 6 सीटें मिली थी, वो मिले, वो चिंता भी दूर हो गई। अब क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है अब अब बस मिलकर हम सबको एक साथ एनडीए कैसे, क्योंकि हम उस दिन सदन के पटल पे भी ये बात बोले हैं कि 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। अब उस दिशा में सब साथ मिलकर काम करेंगे। आप लगातार बिहार में कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता अभी चुनाव कैंपेन नहीं कर रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, रैलियां नहीं कर रहा है। आप लगातार कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? भाई जिस तरीके से लिटरली मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली गई थी, मेरे लिए तो भाई इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच था ना। शुरू से ज़ीरो से मैंने शुरुआत की। मेरी पार्टी मुझसे छीन ली गई, मेरी पार्टी का नाम जो मेरे पिता ने बनाया था, मेरी पार्टी का सिंबल मुझसे छीन लिया गया, मेरे पार्टी के तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को मुझसे छीन लिया गया। तो मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया था। इन पिछले 2 सालों में यकीनन मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और बिहार की जनता ने जिस तरीके से मुझे प्यार दिया, यही कारण है कि भाई आज अगर चिराग पासवान खड़ा हुआ है या चिराग पासवान को सम्मान मिल रहा है या देश के प्रधानमंत्री अगर चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं, तो उसका कारण ही सिर्फ ये है कि बिहार की जनता ने मेरा वो खोया हुआ सम्मान वो मुझे वापस दिलाया अपने प्यार से, अपने साथ से। तो ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं टिपिकल नेताओं की तरह सिर्फ चुनाव के वक्त उनके बीच नहीं रहूं, हर सुख दुख में उनके साथ रहने का प्रयास करता हूं। परिवारवाद तो भारतीय राजनीति में एक वरदान की तरह रहा है नेताओं के पुत्रों के लिए, लेकिन आपके लिए तो लगता है कि अभिशाप बन गया परिवारवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब अपने आप को धोखा देते हैं, अपनों का धोखा सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है। दूसरे धोखा दें, बाहर आप लड़ लेते हैं भाई, पर घर पे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, जहाँ वो एक तरफ अभिशाप बना, वहीं मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने पोटेंशियल को भी निखारने का समय मिला, मुझे अपने आप को साबित करने का मुझे मौका मिला। और मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि भाई जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो वो 2 अवसर लेकर आती हैं आपके सामने, 2 ऑप्शंस लेकर आती हैं। एक, या तो आप क्राई बेबी बन जाइए और आप रोते रहिए और बोलते रहिए कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही छाती पीटते रहिए। हाँ, छाती पीटते रहिए कि मैंने क्या गलत किया। या आप निकलिए और अपने आप को साबित कीजिए। मैंने दूसरा विकल्प चुना। मैं गया जनता के बीच और अपने आप को मैंने साबित करने का मैंने प्रयास किया, और आज मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो एक अभिशाप था, उसी ने ही मुझे ये मौका भी दिया अपने आप को साबित करने का। और एक बात है, कम से कम परिवारवाद के आरोपों से तो कम से कम अब मैं दूर हो गया। लेकिन रामविलास पासवान जी जितना अपने परिवार को प्यार करते थे, भाइयों को प्यार करते थे, शायद ही कोई नेता है, मेरे ध्यान में नहीं है। तो आपको भी लगता होगा कि पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है, वो जिम्मेवारी को आगे बढ़ाना है। लेकिन कितनी चुनौती है, बड़ी चुनौती, क्योंकि चाचा ने ही पार्टी तोड़ दी। काश पापा जितना करते थे उनके छोटे भाई भी वैसे ही होते। मेरे पिता के जाने के बाद घर के सबसे बड़े वही थे
और अगर उन्होंने भी उसी तरीके से परिवार को और पार्टी को संभाला होता जैसे पापा अपने रहते हुए संभालते थे, तो आज पार्टी का स्वरूप कुछ और होता, आज दशा दिशा सब कुछ और होती। बट बहरहाल उन्होंने अलग चुना। मैं सही गलत की मैं डिबेट में नहीं जा रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही थे या मैं सही था, बट मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर आज पापा जीवित होते, भले वो मुझसे अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर नाराज़ भी होते, तो क्या वो मेरे साथ वैसा ही करते जैसे मेरे चाचा ने मेरे साथ किया? क्या वो भी मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ देते? तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे अपना बेटा तो नहीं माना, तभी मुझे इस तरीके से अलग अकेला छोड़ दिया। बट बहरहाल ये 2 साल पहले की बात है भाई, अब उससे मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई अब लड़ रहा हूँ, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूँ। तो अब ये घर परिवार इन तमाम उलझनों से, बाधाओं से आगे आ गया हूँ। लेकिन अभी भी चाचा ताल ठोक रहे हैं कि हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं और दूसरी किसी सीट से बिहार से जीत नहीं सकते हैं। और रामविलास पासवान की ही सीट है जहां से बिना मेहनत के भी वो जीत सकते हैं। नहीं, देखिए ये गठबंधन के भीतर करने वाली बातचीत है और मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की बातचीत को करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसी बातें कि किसकी औकात है या किस में हिम्मत है। गठबंधन ये बातें तय करता है, और मैंने बार बार उम्र में, तजुर्बे में वो मुझसे बहुत बड़े हैं और वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये तमाम बातचीत के लिए जो अधिकृत मंच है, जो अधिकृत फोरम है, वो गठबंधन है। वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बातचीत करें, भाजपा से बातचीत करें। भाई आज मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, मैं उन बातचीतों के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ। आप दावा कीजिए, पर वो गठबंधन के भीतर कीजिए, और वहाँ से जब आपको क्लैरिटी मिले तब आप जाकर ज़रूर आप खूटा टाक के बोलिए। कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे ये तो पता है, आप भले ना बोले, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सभी सीटें जीत गए थे आप। देखिए जो सीटें हम लोग की रही हैं, जो हम लोग जीते हैं, ज़रूर वो मेरी प्राथमिकताओं में है। मतलब उन्हीं सीटों पर लड़ने का आश्वासन भी मिला? जो मेरी सीटिंग सीटें रही हैं ज़रूर, बट हाँ मैं इतना एडमेंट नहीं हूँ, क्योंकि संख्या की चर्चा हम लोग की हो चुकी है और मोटा मोटी ये भी हम लोगों ने बातचीत की है कि जो हमारी सीटिंग रही हैं, बट हाँ उसमें इतनी गुंजाइश ज़रूर रखिए कि अगर म्यूचुअली कोई एक आध सीट आगे पीछे अगर हम लोग को करनी लगे, जो कि दोनों गठबंधन के भी हित में हो, मेरे भी हित में हो, तो हम लोग ज़रूर बातचीत करेंगे। पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करने के लिए भी आपको कुछ नई सीटों की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे साथ मेरे बुरे दिनों में खड़े रहे, जिन्होंने मुझे ताकत दी मेरी उन कठिन परिस्थितियों में, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि उनको भी सम्मान दिया जाए। क्यों चाचा ये कहते रहते हैं कि आप जमुई से भाग रहे हैं? जमुई से तो आप 2.5 लाख वोट से ज़्यादा वोट से जीते थे चुनाव। भाई बताइए हम क्यों जमुई से भागेंगे? जमुई मेरी पहचान रहा है, जैसे हाजीपुर मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है, जमुई मेरी कर्मभूमि रही है। और अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है, 6 तारीख को जब देश भर के रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का जब उन्होंने शिलान्यास उन्होंने किया था, तो उस दिन जमुई में खुले मन से मैं पुनः इस बात को कहकर आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं युवा बनकर जमुई आया था और मैं बुज़ुर्ग बनकर ही मैं जमुई से जाऊँ। तो इसलिए जमुई से भागने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि एक ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, अगर मेरी माँ अगर वो तैयार होती है, मैं चाहता हूँ कि वो जाएं, वो हाजीपुर से वो चुनाव लड़ें। माता जी की मांग तो हाजीपुर से शुरू हो गई है। हम लोगों ने लोगों से बात किया, सर्वे किया, उसमें तो माता जी की ही सबसे ज़्यादा मांग है। बिल्कुल, और पापा भी अपने रहते हुए ज़रूर चाहते थे कि हमारी मदर वहाँ से चुनाव लड़ें, हम भी चाहते हैं। ऐसे में वो हाजीपुर, हम जमुई, तो परिस्थिति बहुत आसान हो जाएगी। बट बहरहाल ये अंतोगत्वा ये फैसला उनको भी लेना है, हमारी मदर को भी लेना है, और दूसरा पार्टी का संसदीय बोर्ड आखिर में तय करेगा कि कौन प्रत्याशी कहाँ से। माता जी से आपकी बात तो हुई होगी, मेंटली उनको आपने तैयार किया होगा, क्योंकि वो घर परिवार से बाहर कभी नहीं जाते। नहीं आती, नहीं, ये अभी भी उनके लिए वो है, वो सार्वजनिक जीवन से दूर रही हैं। पापा का पूरा बैक ऑफिस अकेले भाई वो संभालती थी। आज की तारीख में चलिए सुख सुविधाएं हो गई, दुनिया भर की मशीनरी है, बट मैंने वो दिन भी देखा है जब न्यू ईयर के ग्रीटिंग्स होते थे तो एक एक ग्रीटिंग पे वो खुद अपने हाथ से वो लिखती थी, उस पर टिकट चिपकाना, पोस्ट ऑफिस में दे के आना। जब घर पे कोई स्टाफ नहीं होता था, दिन भर जब लैंडलाइन पे फ़ोन आते थे, सारे लिखना, मैसेजेस नोट करना, पापा के लिए उनकी रणनीति तैयार करना, और यही काम आज वो मेरे लिए भी करती हैं। और वो यही कहती हैं कि मैं इस काम में मैं बहुत खुश हूँ, तुम जाओ, तुम बाहर काम करो, मैं तुम्हारा बैक ऑफिस संभालूंगी, तुम्हें चिंता नहीं हो कि स्टाफ क्या कर रहा है, तुम्हारे पार्टी के कार्यक्रम प्रोग्राम वो सब मैं हैंडल करूंगी, बट सामने नहीं आऊँगी। पासवान जी के पास बहुत कम समय था आम लोगों के लिए, चाहे अपने लोगों के लिए, लेकिन
आपकी माता संभालती थी अपने परिवार से लेकर उनके दोस्तों को भी, जी तो अभी भी संभाल ही रही होंगे आपके दोस्तों को भी, परिवार बिल्कुल। संभाल रही हैं। तो अब मेंटली मुझे लगता है कि अब तैयार हो गई हैं चुनौती, क्योंकि वो काम तो करती रही हैं, अनुभव तो उनको है, बैक में बहुत काम करती रही हैं, तो अब सामने आएंगी। भाई आप जो बोल रहे हैं अगर वो सही हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा, पर देखिए समय क्या बताता है। अच्छा, अभी एक सवाल है, महागठबंधन यानी इंडिया INDIA बनकर तैयार है और सर्वे जो आ रहे हैं, चुनावी सर्वे, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं, सरकार तो बन रही है लेकिन सीटें घटती हुई दिख रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं INDI? भाई ये आज आप इस बात को बोल रहे हैं जब हम लोग चुनाव से अभी भी 7-8 महीने दूर हैं, और क्योंकि ये नया गठबंधन ऑपोजिशन का बना है तो एक वो नया सुरूर है या जोश है, उस आधार पर कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा रहा है कि शायद ये INDI जो गठबंधन है शायद ये बेहतर प्रदर्शन कर जाए। बट आप धीरे धीरे देखिएगा भाई, जैसे समय बीतेगा ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो बार बार बनता है और बनने से पहले ही बिखर जाता है। कल का ही एक बयान देख लीजिए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जिस तरीके से बयान दिया दिल्ली की सीटों को लेकर, आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपने आप को उससे अलग कर लिया। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अब नहीं जाएंगे महाराष्ट्र की हम नहीं जाएंगे महाराष्ट्र के उसमें। तो धीरे धीरे जब समय बीतेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी स्टेट पॉलिटिक्स भी करनी है, और ये स्टेट में यही दल लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर की जाती है। तो ऐसे में ये सब एक साथ आ जाएं, ये होगा नहीं। चुनाव आते आते तक ये गठबंधन पूरी तरीके से धराशायी होगा। ममता बनर्जी भी PM बनना चाहती है, केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षा बड़ी है, नीतीश कुमार जी को कैसे? गठबंधन में आपको एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं। जब जब ये लोग ऐसा आयोजन करते हैं ना, एक एक कुर्सी गिनिए, अच्छा ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री, कांग्रेस से लेकर शरद पवार जी से लेकर केजरीवाल जी से लेकर ममता बनर्जी जी से लेकर हमारे बिहार के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेकर, कौन नहीं है जो इस गठबंधन में मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हो। और ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए ही इस गठबंधन को तैयार किया गया। यही कारण है भाई, तीसरी बैठक होने को आ रही है, अभी तक ये लोग एक संयोजक नहीं ढूंढ पाए। गठबंधन का नेतृत्व करने वाला तो बहुत दूर की बात है, एक कन्वेनर भी अभी तक ये लोग नहीं ढूंढ पाए। नीतीश कुमार गए थे अटल जी को श्रद्धांजलि देने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया आई है, कैसे देखते हैं इसको? कार्यक्रम तो आंख दिखाने का था, मतलब वो अपनी आंख दिखाने वो गए हैं, सहयोगी दलों को आंख दिखाने का, मतलब आंख वैसे भी दिखा रहे थे, बट बहरहाल एम्स में उनका इलाज चलता है, क्योंकि बिहार के तो किसी अस्पताल में मुख्यमंत्री जाते नहीं है, क्योंकि उनसे बेहतर कौन जानता है कि यहाँ पे क्या हालात हैं। तो वो गए तो थे अपनी आंखों के इलाज के लिए, एम्स में दिखाने गए थे। बट उसी क्रम में जिस तरीके से एक और तरीके से वो आंख दिखाने का प्रयास कर रहे थे INDI गठबंधन के लोगों को, कि भाई देखिए अभी भी हम जा रहे हैं। 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री जी को याद आया कि भाई कभी हम जाएं सदैव अटल पे और जाकर श्रद्धांजलि श्रद्धेय अटल जी को हम देकर आए। ये 5 सालों में तो उनको कभी याद नहीं आया। ये दिखाने का या ये करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो महागठबंधन के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखिए एक छोटी खिड़की हमने अभी भी इस तरफ इंडिया में आने का ऑप्शन खुला। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी पर अविश्वास इतना हो गया। आप जिस गठबंधन में रहते हैं दूसरे की तरफ आप ताकते हैं, उसमें रहिएगा तो इधर ताकिएगा, इधर रहिएगा तो उधर ताकिएगा, नहीं चलता है भाई गठबंधन ऐसे। और इसीलिए जनता का विश्वास आपसे उठ गया भाई। 2 बार जनादेश का आपने अपमान किया। 15 में महागठबंधन के लिए जनादेश सरकार चलाई आपने NDA के साथ, 20 में NDA के लिए जनादेश सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। तो आप इधर रहिएगा, उधर के लिए काम कीजिएगा, उधर रहिएगा, इधर। बीजेपी के साथ रहते थे तो मजार पर जाते थे, और अब जब महागठबंधन में हैं तो अटल जी माने के, जब भाजपा के साथ थे तो लालू जी की इफ्तार पार्टी पे जाते थे, और अब जब लालू जी के साथ हैं तो वहाँ इनको अटल जी याद आ रहे हैं। तो ये अविश्वास आप गठबंधन के साथियों के भीतर ही पैदा कीजिएगा, तो ऐसे राजनीति नहीं होती। आपको डर भी है, आशंका भी है कि फिर आ जाएंगे वापस NDA में, आ जाएंगे तो आपकी चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। मुख्यमंत्री जी के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं। जब हम अपनी सबसे कठिन परिस्थिति में नहीं किए, जब वो हमारा घर परिवार पार्टी सब तोड़ दिए,
तब हम उनके सामने नहीं झुके तो अब हम क्या झुकेंगे भाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि हम मानते हैं भाई इस बात को कि बिहार को बर्बादी की कगार पे लाके खड़ा करने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 18 साल से बिहार को इन्होंने बर्बाद करके रखा है। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बच्चे कोटा जाते हैं वहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पे इनका 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5 साल तक खत्म नहीं हो रहा। शिक्षकों पे लाठी चलाते हैं, छात्रों पे लाठी चलाते हैं, किसान सलाहकारों पे लाठी चलाते हैं, पासी समाज, अलग अलग वर्ग के लोगों का ये अधिकार छीन रहे हैं। तो इन्होंने बिहार, और जिसका विकल्प बनकर आए थे, जंगल राज शब्द इन्हीं का दिया हुआ है। सोचिए क्या क्या विडंबना है राजनीति की। जंगल राज इन्होंने दिया और पलटू राम लालू जी ने दिया, और ये जंगल राज और पलटू राम दोनों फिर एक साथ हो गए। ये तो महत्वाकांक्षाएं हैं इन लोग की। और आपकी बातों से तो ये लगता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापस हुए तो चिराग आउट हो जाएंगे। भाई बिल्कुल, हम इस बात को लेकर हम बहुत क्लियर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन का हम हिस्सा नहीं रह सकते हैं। चलिए, तो आपने सुन लिया, चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की अगर एनडीए में वापसी होगी तो एनडीए के साथ रहना इनके लिए मुश्किल है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।